हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, वेदांता से जुड़ी हुई एक बड़ी ब्रेकिंग जस्ट अभी आई हुई है और बहुत सारी चैनल ने इसको कवर भी किया है और वो ब्रेकिंग जो है वो जुड़ी हुई है इनके सेमीकंडक्टर के बिजनेस से। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 280 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर आई है और खबर ये है कि जो वेदांता का प्लान था भैया सेमीकंडक्टर चिप बनाने का फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, तो अब जस्ट ऐसी खबर आई है कि भैया जो फॉक्सकॉन है वो यहाँ से पीछे हट चुका है और एक नहीं कई सारी मीडिया ने इसको कवर किया है, जैसे कि मनी कंट्रोल में जस्ट अभी खबर आई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर आई कि फॉक्सकॉन डंप 19.5 बिलियन डॉलर वेदांता चिप प्लांट इन अ ब्लो टू इंडिया। इसके अलावा डेक्कन हेराल्ड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये खबर आई कि फॉक्सकॉन ड्रॉप प्लान्स फॉर 19.5 बिलियन डॉलर जेवी विथ वेदांता। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये खबर छप चुकी है, एनडीटीवी में भी ये खबर आई है, रोटर्स में भी खबर छप चुकी है। ये इतना ही नहीं, डेक्कन हेराल्ड से लेकर टाइम्स नाउ तक हर चैनल ने इसको कवर किया है कि फॉक्सकॉन विड्रॉज फ्रॉम इंडियन चिप मेकिंग वेंचर विथ वेदांता, और ये बहुत बड़ी बात है और मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर आई है। तो कल जब वेदांता का शेयर ओपन होगा, कल जब बाजार खुलेगा, तो वेदांता के शेयर में थोड़ी सी हलचल आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर न्यूज़ क्या है, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मोर डाइवर्स डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अग्रीमेंट फॉक्सकॉन हैड डिटरमाइंड इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड ऑन द जॉइंट वेंचर विथ वेदांता। उनका कहना है कि देखो भैया, वेदांता के साथ ये डील आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। फॉक्सकॉन एडेड दैट इट इज वर्किंग टुवर्ड्स रिमूविंग इट्स नेम फ्रॉम द जॉइंट वेंचर। फॉक्सकॉन भैया काम करेगी भैया, ये जो जॉइंट वेंचर उसमें अपना नाम यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नाउ अ फुल्ली ओन्ड एंटिटी टू वेदांता। सिंपल सी बात है, देखो प्लान तो बनेगा ठीक है, लेकिन फॉक्सकॉन यहाँ से अब हट चुका है। तो देखना है कि वेदांता अब इसको लेकर खुद से आगे बढ़ रहा है कि नहीं, किसके साथ बढ़ेगा ये देखना रहेगा यहाँ पर। फॉक्सकॉन हैज नो कनेक्शन टू द एंटिटी एंड एफर्ट टू कीप इट्स ओरिजिनल नेम विल कॉज कंफ्यूजन फॉर द फ्यूचर स्टेक होल्डर। उनका कहना है कि देखो भैया, वो अपना नाम यहाँ से हटा रहे ताकि फ्यूचर में इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर टाइमलाइन देखिए कि किस तरीके से डील हुई थी। तो सितंबर 2022 में फॉक्सकॉन और वेदांता ने भैया ये डील साइन करी थी कि वो इन्वेस्ट करेंगे 19.5 बिलियन डॉलर टू सेट अप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में पूरा का पूरा प्लान सेटअप होना था। यहाँ पर नवंबर 2022 में अनिल अग्रवाल ने कहा था कि जो प्रोडक्शन है वो जो सेमीकंडक्टर का है वो गुजरात में ही होगा और इट विल स्टार्ट विद इन 2.5 ईयर्स। मतलब 2.5 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा और भैया मैन्युफैक्चरिंग होकर चिप भी बाहर आ जाएगी, ये उन्होंने कहा था। दिसंबर में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑफिशियली अनाउंस दैट द वेदांता एंड फॉक्सकॉन आर जॉइंट एप्लीकेंट अंडर द इंसेंटिवाइज स्कीम फॉर द सेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर जो प्लांट्स है इसको लेकर। लेकिन फरवरी में क्या हुआ कि वेदांता एंड फॉक्सकॉन हु आर येट टू फाइंड टेक्नोलॉजी पार्टनर, अभी भैया उनको टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढना था अपने सेमीकंडक्टर के जॉइंट वेंचर के लिए। 31 मई को क्या हुआ यहाँ पर कि भैया ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो लाइकली टू डिनाई इंसेंटिव्स to the joint venture under the PLI schemes as Vedanta Foxconn were reportedly yet to find technology partner। देखो भैया, इनको टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल रहा था, जिसके चलते गवर्नमेंट जो इनको इंसेंटिव वगैरह देने वाली थी उसमें शायद डिनाई कर सकती है। अब 27 जून को यहाँ पर ये हो कि फॉक्सकॉन और वेदांता ने रिवाइज एप्लीकेशन सबमिट किया सीकिंग गवर्नमेंट फंडिंग के भैया जो मतलब सरकार भी जो फंड करने वाली थी ताकि पैसा सरकार से भी थोड़ा बहुत मिलने वाला था यहाँ पर। अब 30 जून को क्या हो कि सेबी ने पेनल्टी भी डाली थी इनके ऊपर कि वेदांता का इस बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं, मतलब वेदांता लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है, वो अंडर में होगा, वेदांता रिसोर्सेज वाले में होगा। लेकिन फिर भी ये वेदांता के नाम से चला रहे थे, जिसके चलते सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। और अभी कुछ दिन पहले 7 जुलाई को वेदांता ने कहा था कि भैया वो अपना इस सेमीकंडक्टर वाला जो बिजनेस है उसको अपने अंडर में लेकर आ रहे हैं, वेदांता के अंडर में लेकर आ रहे हैं, जो कि अच्छी खबर थी। लेकिन अभी 10 जुलाई को
10 जुलाई को ये खबर आ गई, आज ही ये खबर आई है। द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द सेमीकंडक्टर बिजनेस विथ वेदांता वाज कंफर्म्ड बाय फॉक्सकॉन आफ्टर द मार्केट आवर्स ऑन 10th जुलाई। मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ये कंफर्म खबर आई। एंड वेदांता स्क्रिप्ट बिफोर द अनाउंसमेंट हैज सेटल रुपीज़। अगर आप देखो तो अनाउंसमेंट से पहले वेदांता का जो शेयर है वो 282 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पर। और ये वाकई में बहुत ख़राब न्यूज़ है वेदांता के लिए, स्पेशली इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर। फॉक्सकॉन जैसा बड़ा ग्रुप अगर पीछे हटता है तो कल वेदांता का शेयर किस तरीके से मूव करेगा वो देखना रहेगा यहाँ पर। और अगर पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो वेदांता का जो शेयर है वो एटलीस्ट सेटल हो रहा था 280 रुपये के रेंज के आसपास। अब इस खबर के बाद शायद थोड़ा बहुत आपको डाउनवर्ड्स देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे पहले भी जब वेदांता का शेयर लंबे समय से 280 रुपये की रेंज में अटका था तब भी ये था कि देखो ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगना है उसका वेदांता लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, ये हम सब जानते थे। लेकिन फिर भी ये गिरा नहीं था, फिर भी ये इसी रेंज में था। तो अब जब इनके हाथ में नहीं, देखो कंपनी वाइज कोई असर नहीं पड़ेगा वेदांता लिमिटेड के ऊपर, लेकिन ब्रांड वाइज जो असर पड़ रहा है ना उसके चलते मैं मान लो कि शायद यहाँ पर 10-12% का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, वेदांता लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है ये मैं मान के चल रहा हूँ, और शायद ऐसे में बाइंग के मौके नज़र आ सकते हैं। लेकिन अभी के मैं इतना कहूँगा कि जब गिरावट आएगी तो उसको अच्छे से सेटल होने तक का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि खबर जो है वो बड़ी खबर है। वेदांता के बारे में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आज अच्छे थे इनके, 82 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए हैं। और हालांकि वेदांता ने पिछले कुछ टाइम में ना डिविडेंड के जरिए बहुत सारा पैसा कंपनी में से निकाला है, जितना कमाया नहीं है उससे ज़्यादा का इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। हालांकि देखने सुनने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन भैया अब इनको और बड़े रेवेन्यूज़ कमाने पड़ेंगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट आप देखोगे तो डिक्लाइन था इनका। 2023 में प्रॉफिट था 14,500 करोड़, जबकि इससे पहले 23,700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था इनका। लेकिन डिविडेंड अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकला है, जिसके कंपनी के कैश फ्लो को अफेक्ट हुआ ज़रूर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर पे नज़र रखनी चाहिए, अगर कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो चीज़ें बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक डिविडेंड देखो तो भैया भारी भरकम पे किया है फरवरी से, मतलब इसी साल 2023 की अगर हम बात करें तो पहले फरवरी में 12 रुपये 50 पैसे का पे किया था, फिर अप्रैल में 20 रुपये 50 पैसे का पे किया था, फिर मई में 18 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी इसने पे किया था। अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कर चुकी है ये कंपनी। अब देखते हैं कि आगे क्या करेगी। डिविडेंड बड़ा पे आउट करना, मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे डिविडेंड जो इतना हैवी पे आउट किया है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अभी देखो भारी डिविडेंड पे करने की वजह भी ये है कि कंपनी को अपने डेट की जो रीपेमेंट्स वगैरह करनी है उनकी डेट नज़दीक आ रही है, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर डिविडेंड निकाले गए हैं, चाहे वेदांता लिमिटेड की बात करें या फिर हिंदुस्तान जिंक की बात करें। लेकिन जैसे जैसे वो पेमेंट्स होते चले जाएंगे मुझे लगता है कि डिविडेंड जो इतने बड़े पे आउट हुए हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। मतलब कि इतना भी कम नहीं होगा, लेकिन हाँ जो अभी आपको 80 रुपये 100 रुपये का देखने को मिला था पूरे साल में, शायद वो हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में वो घट के 30-40 रुपये तक भी आ जाए, लेकिन फिर भी वो अच्छा डिविडेंड होगा। शेयर प्राइस मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन शायद बनने के चांसेस अब नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो करेक्शन आएगा उसकी सिंपल वजह यही है, फॉक्सकॉन वाली जो खबर आई है यही वजह है। लेकिन हाँ, वेदांता का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है। जब भी कोई खबर आती है अनिल अग्रवाल खुद सामने आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, तो इंतज़ार रहेगा कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो इतना कहूँगा कि अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो रखे रह सकते हो, अगर आप चाहो तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी भी वेट करूँगा यहाँ पर थोड़े से करेक्शन का। अगर यहाँ पर 10-12% का करेक्शन आता है तो, और उसके बाद अगर एक लेवल पर सेटल डाउन अगर शेयर होता है तो वहाँ पर मौके बन सकते हैं। हालांकि न्यूज़ नेगेटिव ज़रूर है। अब वेदांता को भैया फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस को लेकर, तो देखते हैं वो कहाँ जाता है, उसको लेकर क्या अपडेट आती है। लेकिन एक चीज़ वेदांता ने कही है कि जो सेमीकंडक्टर वाला जो बिजनेस है अगर वो खुद से भी करेंगे, किसी और के साथ पार्टनर भी करेंगे फ्यूचर में, तो वो वेदांता लिमिटेड के अंडर में आएगा। तो ये एक अच्छी बात होगी वेदांता के लिए अगर वो सेटअप होता है तो। लेकिन अगर वो डिले होता जाएगा तो हाँ थोड़ा बहुत डेंट लगता नज़र आ सकता है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, नज़र होनी चाहिए। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये जो खबर है ये फॉक्सकॉन के पीछे हटने की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।